हेलो, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आप सभी का आपके प्रहार बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। एजुकेशन मैनेजमेंट का जो प्रहार बैच चल रहा है हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, उसमें राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित 35+ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है 23 और 26 तारीख को जीके वाला पेपर, उसके लिए अवश्य यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिलने वाले हैं। शिवरा पत्रिका का प्रथम अंक कौन से माह में प्रकाशित होता है? ये पहला जो अंक है वो किस माह में प्रकाशित किया जाता है? अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, जुलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। शिवरा पत्रिका का प्रथम अंक किस माह में प्रकाशित होता है? तो वो होता है आपका जुलाई माह में। ऑप्शन डी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा आपका? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर रहेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा तो वो शिक्षा मंत्री होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना कब प्रारंभ किया? 1997, 1999, 1998, 1950। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कब किया था? ये किया गया था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। शिवरा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय प्राथमिक शिक्षा, निदेशालय सतत साक्षरता शिक्षा, निदेशालय प्राथमिक शिक्षा। शिवरा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन बी आंसर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से राजकीय संस्था नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय सहायक शिक्षा महाविद्यालय, भारतीय में काटवाड़। तो यहाँ पर राजकीय संस्था कौन सी नहीं है ये बताना है। वो नहीं है भारत एवं काटवाड़। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चूरू मंडल में सम्मिलित जिला नहीं है। ये चूरू जो मंडल है, शैक्षिक मंडल है, उसमें सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर। कौन सा नहीं है? जोधपुर नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। राजस्थान शैक्षिक मंडल पाली का भाग नहीं है। सिरोही, जालौर, नागौर, सभी। शैक्षिक मंडल पाली का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? नागौर नहीं है। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। शैक्षिक मंडल पाली में सिरोही, जालौर और पाली ये 3 जिले आते हैं। नागौर इसके अंतर्गत नहीं आता है। पत्रिका शिवरा के एक शैक्षणिक सत्र में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? 11, 12, 10, 6। शिवरा पत्रिका की शैक्षणिक सत्र में कितने अंक प्रकाशित किए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 11 अंक प्रकाशित किए जाते हैं। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों का पंचायत स्तर पर नया सृजित पद क्या कहलाता है? ये प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उनका पंचायत स्तर पर जो नया सृजित पद किया गया है उसको क्या कहते हैं? BRCF, BEO, BDO, PEO। तो क्या कहेंगे? PEO। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है? उप निदेशालय का, मंत्रालय का, निदेशालय का, सचिवालय का। राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है?
राजस्थान में शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करके शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना किस संस्था का दायित्व है? उपनिदेशालय, मंत्रालय, निदेशालय या सचिवालय? तो ये किसका दायित्व रहेगा? शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना, यानी जितनी भी शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना और शैक्षिक नीतियों के पालन को सुनिश्चित करना है, निश्चित करना, तो दायित्व किसका रहता है? वो रहता है यहाँ पर मंत्रालय। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1990, 30 मार्च 1995, 30 मार्च 2000, 30 मार्च 2005। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो 30 मार्च 1995 में की गई थी। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति कब लागू की गई? 8 अगस्त 2018, 8 अगस्त 2017, 15 अगस्त 2018, 2 अक्टूबर 2018। राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल पद्धति कब लागू की गई थी? 8 अगस्त 2018 को की गई। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग कौन सा है? संभाग कौन सा है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। राजस्थान सर्वाधिक जिलों वाला शैक्षिक संभाग की बात हो रही है। ये शैक्षिक मंडल या शैक्षिक संभाग कौन सा है? तो वो यहाँ पर आपका उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक और मात्रात्मक ढांचे में सुधार हेतु किस संस्था की स्थापना की गई है? RPSC, DSER, RCSCE, RSCERT। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक और मात्रात्मक ढांचे में सुधार हेतु कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो ये RCSEC। ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क चल रही हैं। ये क्लास आपके लिए RPSC फर्स्ट ईयर का जो पेपर हो रहा है उसके हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? माध्यमिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन कौन से नए शैक्षिक मंडल बनाए गए हैं? चूरू पाली, पाली बीकानेर, भरतपुर चूरू, पाली जयपुर। राजस्थान में कौन से नए शैक्षिक मंडल बनाए गए हैं? नवीनतम शैक्षिक मंडल पाली और बीकानेर। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होता है? राजस्थान सचिवालय जो होता है उसमें स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव। राजस्थान सचिवालय में स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया होता है आपका मुख्य सचिव। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर कार्यालय अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्यालय अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो ये संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। प्रारंभिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था है तो वो कौन सी है यहाँ पर? तो वो है आपकी, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि राजस्थान को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो वर्तमान में राजस्थान में कितने शैक्षिक मंडल हैं? 8, 7, 9, 10। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने शैक्षिक मंडल हैं? टोटल 9। ऑप्शन सी आंसर राइट रहेगा। इससे पहले 7 थे, पाली और बीकानेर बाद में जोड़े गए हैं दोनों। नवीनतम कितने हो गए? कुल मिलाकर के 9 हो गए। नेक्स्ट आता है, राजस्थान शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। जयपुर, RCE जयपुर, RSCERT उदयपुर, RSTB जयपुर, डाइट। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? डाइट्स नहीं है। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को कब स्थानांतरित किया गया? लेकिन पैतृक विभाग पंचायती राज शिक्षा विभाग के पास ही है। 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2012। संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को कब स्थानांतरित किया गया? लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पास ही है। ये किया गया था 2 अक्टूबर 2010। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। वर्तमान में एकीकृत शिक्षा संकुल प्रणाली में संभाग स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता है। उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, सहायक निदेशक। वर्तमान एकीकृत शिक्षा संकुल प्रणाली में संभाग स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता है तो वो होता है आपका संयुक्त निदेशक। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को मान्यता व क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? उपनिदेशालय, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, DEO कार्यालय, BEO कार्यालय। मान्यता देने का कार्य कौन करता है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, कौन सी परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर नहीं कराता? DE परीक्षा, संगीत प्रभाकर परीक्षा, संगीत भूषण परीक्षा, प्रतिभा खोज परीक्षा। तो यहाँ पर कौन सी परीक्षा नहीं कराता? प्रतिभा खोज परीक्षा। ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। प्रतिभा खोज परीक्षा को कौन कराता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदरसा बोर्ड जयपुर की स्थापना राजस्थान में कब की गई? 4 मार्च 2003, 27 जनवरी 2003, 27 जनवरी 2005, 27 जनवरी 2008। राजस्थान मदरसा बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में। ये कब की गई थी? तो ये की गई आपकी 27 जनवरी 2003। ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाएगा। जिसकी क्या भी आंसर आ रहा है वो सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1985, 1995, 1978, 1975। उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कब की गई? ये की गई थी आपकी 1975 में। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित किया? न्यूपा ने, NCERT, SIERT, IASE। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित किया है? ये किया गया अपन न्यूपा के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा।
डैश द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा। तो ये करता है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य कौन सा नहीं है यहाँ पर? भाषाओं को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा का शुद्धिकरण संचालन, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व। माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार, ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है। सॉरी, यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है, तो कार्य की पूछा गया है, यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग कौन सा कार्य नहीं करता है यहाँ पर? तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व माध्यमिक शिक्षा विभाग का नहीं होता, ऑप्शन डी आंसर यहाँ पर राइट रहेगा। NUEPA न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक संगठन, शैक्षिक योजना, शैक्षिक मूल्यांकन। तो न्यूपा का संबंध किससे है? शैक्षिक पर्यवेक्षण, ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। DISE डाइस का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डाटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। निम्नलिखित में किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? सबसे सरल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसने दिया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये दिया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता? ई गवर्नेंस भागीदारी, ई गवर्नमेंट प्रक्रिया, ई गवर्नेंस परिणाम, ई गवर्नमेंट निर्णय। मेल कौन सा नहीं खाता है यहाँ पर? ई गवर्नमेंट प्रक्रिया, ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं? उदयपुर, कोटा, पाली, भरतपुर। तो ये कौन सा नहीं है यहाँ पर? भरतपुर ही नहीं है, ऑप्शन डी आंसर राइट हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की हमारी क्लास है, निःशुल्क क्लास है, देखने के लिए और टेस्ट सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भारत, जय